हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिन है आज शनिवार और सुबह के करीब 5:15 का टाइम हो रहा है। तो वही उठना मेरा 4:45 बजे हो ही जाता है। तो उठ के बस मैंने हाथ मुंह धोया, पानी पिया और अभी एक्सरसाइज करने बैठ गई हूँ। तो अभी ना, जब इनकी तबीयत ख़राब थी तो एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं हो रहा था। मतलब कोई रूटीन भी नहीं था, ना ही रात को सोने का, ना ही सुबह उठने का। और दूसरी चीज़ कि मन भी नहीं ठीक था। तो जब मन सही रहता है ना, तभी मतलब रिलैक्स रहता है, तभी ये सब काम हो पाते हैं, वरना नहीं हो पाते हैं। तो छूटा हुआ था, लेकिन अभी 2 दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इसके बिना भी ना मतलब मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। इससे ना मुझे एक अलग सी एनर्जी मिलती है और मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ना मैं जो है सही रहती हूँ। मुझे दोनों तरह से फ़ायदे मिलते हैं इसे करने से। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं कोशिश हमेशा करती हूँ कि ये स्किप ना हो, मतलब सुबह के टाइम। और अभी तो जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है ना, तो सुबह बहुत ही आलस आता है उठने में। ये होता है ना, काम के लिए तो देखिए उठना ही पड़ता है, काम को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन और बाकी के काम कुछ ऐसे होते हैं ना जिनमें आलस आने लगता है। तो ये योगा एक्सरसाइज ऐसा ही ना कि इसको करने के लिए आलस बहुत आता है, सुबह उठने में आलस बहुत आता है। लेकिन अगर कर लिया जाए ना, 15-20 मिनट अगर दे दिया जाए समय अपने लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और मेरे लिए तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो इसे मैं हमेशा ही करती हूँ। बीच बीच में वही कोई काम आ जाता है, कुछ अड़चन ऐसी आ जाती है, तभी छूटता है, नहीं तो मैं बाकी इसको करती हूँ। तो बस योगा एक्सरसाइज करने के बाद जो है मैंने आलू रख दिया था बॉयल होने के लिए, मतलब तेल डाल के कुकर में, क्योंकि आलू का पराठा बनाना है आज टिफ़िन में। और ये भी आज जाएंगे, तो मतलब आलू का पराठा ही बना दूंगी, तो वही खा के ये भी चले जाएंगे। थो स्टॉल मैंने ले लिया है, क्योंकि ना अभी जैसे ना सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी लग रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना, स्टॉल लेने के बाद जो है हल्की हल्की गर्माहट भी होने लग रही है। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टॉल लिया भी नहीं जा रहा है। तो बस थोड़ा सा ठंडा लग रहा था एक्सरसाइज करते टाइम तो नहीं, लेकिन जब मैंने ब्रश वगैरह किया, बैठ के चाय पी, तो उस टाइम थोड़ी सी ठंडक लगने लगी। तो स्टॉल ओढ़ लिया जो है, लेकिन कुछ देर बाद ही फिर हटा भी दिया था थोड़ी सी गर्मी। तो अभी ना कुछ दिन ऐसे ही मौसम रहेगा, मतलब अगर हम स्वेटर या स्टॉल नहीं लेते हैं तो ठंडक लगेगा, और अगर पहन लेते हैं तो थोड़ी सी गर्मी लगेगी। तो बस यहाँ आलू मैंने मैश कर लिया है और मसाले वगैरह भी मिला दिए हैं। और अभी जो है तन्मय का ये ड्रेस प्रेस कर दे रही हूँ। तो ये मैं रात को ना, मुझे ध्यान ही नहीं था प्रेस करने का। अभी 2 दिन से उसका स्कूल खुला हुआ है, तो हाउस ड्रेस पहन के जा रहा था। सैटरडे का ना मतलब बिल्कुल चेंज हो गया उसका भी, मतलब सैटरडे को अब ये ड्रेस पहन के जाना है। तो मुझे याद ही नहीं रहता है कि किस दिन कौन सा पहन के जाना है। रूटीन उसका भी स्कूल वाला चेंज हो गया है ड्रेस का। वैसे तो मैं सारे कपड़े धुलती हूँ तभी, जैसे छुट्टियों में ही प्रेस कर देती हूँ, या इसका ड्रेस तो मैं रात को ही प्रेस करके रख देती हूँ, दोनों जो है हाउस ड्रेस भी और ये वाला ड्रेस भी। लेकिन अभी जो है छुट्टियाँ चल रही थी, तो उसमें मैंने साफ़ वगैरह तो कर दिया, लेकिन प्रेस करने का टाइम मिला नहीं। बस वही इनकी तबीयत में ही बिजी रह गई, तो ये सब काम छोड़ ही दिया था। उसके बाद 2 दिन से वही हाउस ड्रेस पहन के जा रहा था। तो वही है ना कि अगर हम कोई काम छोड़ देते हैं कुछ दिनों तक ना, तो बिल्कुल जैसे रूटीन में आने में ना समय लगता है फिर। तो अभी धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अभी आ गई हूँ पराठे बनाने। तो आटा मैंने पहले ही लगा दिया था, आलू मैश करके रखने के बाद ना तुरंत आटा वगैरह लगा के तभी मैं कपड़े प्रेस करने गई थी। तो बस यहाँ पे पराठे बना दे रही हूँ। तो जो है तन्मय के लिए और तन्मय के पापा के लिए, 2 लोगों के लिए मैं बनाऊंगी। बाद में फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी, और पापा के लिए तो ये मैं शाम को बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी। उनके लिए ना मैं खाना ही बना रही हूँ। उनका भी मतलब अलग ही होता है, उनको जो है 9 साढ़े 9 तक पूरा खाना चाहिए, दोपहर वाला खाना। उसके बाद उनको 3 बजे जो है नाश्ता चाहिए होता है, 4 बजे चाय के साथ। तो इधर मैंने साथ के साथ वही खाना ही बना रही हूँ। और मंडे से ना ये रूटीन मतलब वही होगा। ये फिर
जब प्रॉपर जाएंगे तो इनको जो है पूरा खाना दोपहर वाला ये भी खा के ही जाते हैं, तो मंडे से। तो इसी वजह से ना मैं खाना और नाश्ता दोनों मतलब सुबह का साथ में ही बना देती हूँ, मतलब तन्मय के लिए ही बनाती हूँ, तो बाकी सब लोग भी जिसको करना होता है मैं भी कर लेती हूँ या इनको टिफ़िन वही दे देती हूँ, तो ऐसे हो जाता है। तो बस इधर जो है दाल हो गया था और इधर जो है तोरी की सब्ज़ी डाल दे रही हूँ। तुरंत टिफ़िन देने के बाद मैंने सब्ज़ी डाल दी है, आटा लगाया हुआ है, तो टिफ़िन बनाते बनाते आधा खाना जो है तैयार कर लेती हूँ। तो दाल ना निकालने के बाद फिर थोड़ा सा पानी मैं गर्म कर रही हूँ अलग से, जैसे दाल गाढ़ी होती है ना तो पानी थोड़ा सा गर्म करके मिला देती हूँ, तो जो है दाल सही हो जाता है। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, पापा को खाना दिया जो है, अपने भी नाश्ता कर लिया और अभी गैस वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ, पूरा किचन की क्लीनिंग कर ले रही हूँ। तो ये काम करने के बाद ना जैसे लगता है कि बहुत बड़ा काम, मतलब पूरे दिन का एक बहुत बड़ा काम हो गया है। सुबह से ना इतनी भागम भाग होती है मुझे, तो जैसे किचन में ही सुबह वाला 2 घंटा 3 घंटा पूरा किचन में ही बीत जाता है, बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती है कि मैं और कोई काम करूं। और ये मेरा डेली का ही है, तो सबके घर का देखिए रूटीन अलग अलग होता है। किसी को होता है कि सब लोग सुबह सुबह साफ़ सफाई वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद जो है किचन में आते हैं, किचन का काम करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मुझे सुबह सुबह पहले किचन का काम निपटाना होता है, उसके बाद ही बाकी के काम करने होते हैं। तो उधर का जो है गैस प्लेटफॉर्म सारा कुछ पोंछने के बाद अभी यहाँ पे बर्तन भी जो थोड़े बहुत थे उनको धुल ले रही हूँ। और बीच बीच में ना ऐसे फ़ोन वगैरह भी आ जाता है, तो मैं काम करते करते ही बात कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा काम छोड़ के बैठ के बात करूँ, ये मुझसे नहीं होता है। मैं फ़ोन पे बात करती रहती हूँ और काम भी मेरा होते रहता है। और अगर ये रहे ना कि मुझे बैठ के बात करनी है तो फिर वो मुझे बड़ा भारी लगता है बात करना, और वो मतलब लगता है ना कि मेरा टाइम जो है फिजूल जा रहा है ऐसे बात करने में। तो इस तरह से काम होता रहता है और बात भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया है अच्छे से। वैसे अभी किचन की डीप क्लीनिंग करनी है मुझे, बस 2-3 दिन वही, मतलब जैसे ही दीपावली से पहले ये सारे काम निपटाने। अभी मैंने बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं किया है। स्टार्ट तो मतलब कर दी थी पहले ही, नवरात्रि में ही स्टार्टिंग कर दिया था, लेकिन वो फिर हो नहीं पाया आगे कंटिन्यू। तो अभी फिर से जो है होगा। तो अभी ये सारे काम ना जो मतलब पड़े हुए हैं और जो डेली के काम है, रोज़ के काम है, इनको पहले निपटा ले रही हूँ, तो सफाई भी होगी अब धीरे धीरे। तो अभी है टाइम, हो जाएगा जो है। तो अभी सोच के रखा है ना, प्लानिंग करके किया जाए काम तो सही रहता है, फिर वो आसानी से हो जाता है। और अब इनकी तबीयत भी ठीक हो गई है करीब करीब, मतलब तो 2-4 दिन में और अच्छे से सही हो जाएंगे, तो फिर इनके साथ ही मिलके जो है सफाई करूँगी, क्योंकि अकेले मेरे बस की बात नहीं है कि पूरे घर की सफाई मैं अच्छे से अकेले कर लूँ। तो दोनों लोग मिलके ही करेंगे। तो 2-3 दिन बाद जब इनको थोड़ा और रेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है सफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आटा वगैरह भरा, जो पीस के आया था उसको भर लिया और झाड़ू वगैरह लगा लिया है। अभी टेबल ये साफ़ कर दे रही हूँ। तो ये टेबल ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, मतलब धूल बहुत ज़्यादा इस पे दिख रहे थे, तो इसको पूरा सामान हटा के मैंने एक भीगे कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, ताकि जो है धूल का क्या होता है ना कि धूल को जब तक जैसे पानी वगैरह से या फिर कॉलीन से साफ़ करें तभी वो ख़त्म होता है, वरना जैसे ऐसे झाड़ने से वो जल्दी ख़त्म ही नहीं होता है। तो कपड़े को हल्का सा एकदम भिगा के पोंछा जाए ना तो वो साफ़ हो जाता है। तो अभी जो है पूरे घर में डस्टिंग हो गई है और झाड़ू भी लगा लिया है मैंने, बस अब पोछा लगाना है। तो यहाँ पे एलोवेरा लीव मैंने पहले ही कट करके रखा था, तो अभी जो है लेके थोड़ा सा मैं अपने चेहरे पे लगा ले रही हूँ। तो घर के कामों के साथ साथ ना खुद का ध्यान देना भी ज़रूरी हो जाता है। और अभी मेरा चेहरा ना काफ़ी डल दिख रहा था जो है, इधर कुछ दिनों से जो है बिल्कुल मैं केयर नहीं कर पा रही थी। और ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो मतलब जिसको करने से ना खुशी भी मिलती है, हम स्ट्रेस फ्री भी रहते हैं। मतलब खुद की केयर ऐसा नहीं है कि हम चेहरे पे कुछ लगा रहे हैं या कुछ, मतलब जो भी आपको पसंद है, जिस तरीके से आप रहना चाहते हैं। किसी किसी को मेकअप करना बहुत पसंद है, तो वो अगर मेकअप करे ना तो उसको जो है अच्छा लगता है और स्ट्रेस
फ्री भी मतलब तनाव भी उससे ख़त्म होता है। मतलब ये एक आजमाई हुई चीज़ है, इसको करके आप देखिएगा। जो चीज़ आपको पसंद है, मतलब किसी को सिलाई पसंद है, किसी को बुनाई पसंद है, तो वो काम अगर हम करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है और पूरे दिन के कामों से अलग उस काम को करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मेरा तो वही है जो है, मुझे जो चीज़ पसंद है ना, जिस चीज़ में मेरा मन ज़्यादा लगता है, मैं उस काम के लिए ज़रूर टाइम निकालती हूँ। आधा घंटा 1 घंटा वो काम करती हूँ और उसी से ना मुझे जो है मतलब अच्छा लगता है और स्ट्रेस फ्री भी रहती हूँ। दूसरी चीज़ कि सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं ना, सुबह जल्दी उठना और थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक या योगा कर लिया, तो इससे भी तनाव बहुत ज़्यादा ख़त्म होता है। एक अलग हैप्पीनेस आती है जो है, वो अलग ही मतलब एक अलग लेवल का होता है। उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं बता सकती कि उसको करने से क्या खुशी मिलती है, कैसे खुशी मिलती है, लेकिन अगर आप करेंगे ना, करके देखिएगा जो है 15-20 मिनट सुबह का अपने लिए सिर्फ निकालिए। ध्यान, मेडिटेशन, योगा, मॉर्निंग वॉक, कुछ भी जो भी हो वो करिए ना, उससे बहुत ही फ़ायदा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ है कि अपने परिवार को समय देना। अगर हम परिवार को समय देते हैं ना, तो वो भी सारे थकान जो है ख़त्म हो जाती है। लगता है जैसे थोड़ा-सा आधे घंटे 1 घंटे बैठ के हमने हँसी मज़ाक कुछ कर लिया, इधर-उधर की बातें कर लीं, पूरे दिन का रूटीन भी अपना शेयर कर लिया, तो उससे भी थकान ख़त्म होती है, अच्छा लगता है। तो मेरे साथ तो ये होता है। अभी तो पूरे दिन काम चलता है, लेकिन शाम के टाइम हम लोग ना जैसे बैठते हैं आधे 1 घंटे जो है, ये इनके ऑफिस से आते ही मतलब इनके साथ भी बैठना होता है मेरा। आधा 1 घंटा तो ज़रूर मैं बैठती हूँ, बातचीत चलती है, हँसी मज़ाक। तो सच में जैसे लगता है ना कि पूरे दिन का थकान भी ख़त्म होता है और कोई टेंशन हो या कोई तनाव रहता है ना, तो बात कर लेने से जैसे सही भी लगता है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अपना के मैं खुश रहती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ और इतना सारा घर का काम भी कर लेती हूँ अकेले। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि निगेटिव लोगों से ना दूर रहें, दूरी बना के रखें, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हों, रिलेटिव हों या आस पड़ोस का कोई भी हो। अगर वो उसके पास रहने से, उससे बात करने से निगेटिविटी आती है, उसकी बातों में झलकती हो निगेटिविटी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो उनसे दूरी बना के रखें। क्योंकि उनके साथ रहने से, उनसे बात करने से ना सिर्फ स्ट्रेस ही मिलेगा, निगेटिविटी ही आएगी, तो उससे दूरी ही बनाने में सही है। तो बस ये शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह भी प्रेस कर ले रही हूँ। अभी आज सूतक लगा हुआ है, तो शाम को पूजा वगैरह करना नहीं है, नहा धो के ही मैंने पूजा कर लिया था, तो कपड़े ही प्रेस कर ले रही हूँ। इसके बाद जाऊँगी खाना पीना की तैयारी करूँगी। तो वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।